तो देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको एपी बोलते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में। तो ये नंबर होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो लास्ट टर्म क्या आएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसको हम लोग टी एन बोलते हैं। तो ये टी एन का फॉर्मूला होगा फाइंडिंग द nth टर्म। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। फोर्थ एग्जांपल है, तो इसमें tn का वैल्यू दिया है जी 4n माइनस 1। तो राइट डाउन द फर्स्ट 4 टर्म्स। तो 1 2 3 4 डालते जाओ, t1 डालेंगे तो क्या आएगा 4 माइनस 1 3, t2 डालेंगे तो 4 इंटू 2 माइनस 1 8 माइनस 1 5। ठीक है, t3 कितना आएगा 4 इंटू 3 माइनस 1 12 माइनस 1 11। t4 कितना आएगा 4 इंटू 4 माइनस 1। धन्यवाद आपका। ये कितना आएगा 16 माइनस 1 बराबर ना। तो ये टर्म्स आ गया t1 t2 t3 t4। अभी 18 टर्म पूछा है, तो t18 कितना आएगा 4 इंटू 18 माइनस 1 कितना आता है 34 3 71 बराबर है। तो ये आपका टर्म्स आ गया। चलो ये लिख लो, फिर आप लोग सॉल्व करके बताओ मुझे 10 वाला। अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। तो इसका फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सम ऑफ nth टर्म देता है। तो इसको मैं और कैसे मॉडिफाई कर सकता हूँ, n बाई 2 2a को मैं a प्लस a लिख सकता हूँ। ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी। तो इसको क्या लिखूंगा tn, जो होगा n बाई 2 a प्लस tn। ठीक है, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला है। तो एक करके बता देता हूँ, थोड़ा सा टफ टाइप का है। 14 वाला करता हूँ। ठीक है, 14 वाला देखो क्या बोलता है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, एपी दिया 24 20 60 डॉट 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 मस्ट बी टेकन सो दैट सम में बी 72। इसका सम कितना दिया है 72। तो एक्सप्लेन द डबल आंसर। तो सम दिया हुआ है, तो ये आपका दिया Sn का वैल्यू 72। ठीक है, तो n निकाल लेंगे, d तो पता चल जाएगा ना। d कितना है a1, मतलब t1 कितना है 24, t कितना आएगा t2 माइनस t1 दैट इज 20 माइनस 24 दैट इज माइनस 4 बराबर है। तो Sn का फॉर्मूला में डाल दो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में। तो ये आपका 72 दिया है n बाई 2 2 इंटू a कितना है 24 प्लस n माइनस 1 माइनस ऑफ 4। ठीक है, ये सॉल्व करो, n का वैल्यू निकालो, इधर मल्टीप्लाई कर लो। 72 इंटू 2 इज इक्वल टू n, ये 48 आएगा, ये आएगा माइनस 4n प्लस 4 बराबर ना। तो ये मल्टीप्लाई कर लो 4 144 इज इक्वल टू 48n माइनस ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 4n। ये दोनों को ऐड कर दो, आइटम है तो 52n माइनस 4n 144। 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 72 हो जाएगा। ये कितना होगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 26n 2n स्क्वायर। फिर 2 से डिवाइड कर लो 36, ये 13n स्क्वायर बराबर है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, n स्क्वायर माइनस 39 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। n का वैल्यू आ जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, 9 चौका 36, 9n 4n माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 9 माइनस 4n 36, ये प्लस 36 है ना, तो ये 9 आएगा क्योंकि 4 बाहर ले लिया हो ना। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, तो n माइनस 9 n माइनस 4 इक्वल टू 0। n इक्वल टू 9 आएगा, n इक्वल टू 4 आएगा। दो आंसर आ गया ना। चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट है अर्थमेटिक मीन। इसको हम लोग एम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये कैसे आता है जी बताता हूँ। देखो कोई नंबर है जैसे x माइनस ए है और दूसरा है b माइनस ए, दोनों का कॉमन डिफरेंस है सेम। अनन्या x माइनस ए इक्वल टू बी माइनस एक्स, कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा बताओ। x को लेफ्ट में लेता हूँ तो x प्लस ऑफ x इज इक्वल टू a प्लस बी आएगा। हाँ, इसको राइट में जाता है तो 2x इज इक्वल टू a प्लस बी, तो x इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। याद क्लियर है? तो एक सॉल्व कर देता हूँ। जैसे मान लो ये तो सिंपल है ना, दो नंबर के बीच में एक अर्थमेटिक मीन डालना है। जैसे मान लो a x और b, ये आपका AP ही है। देखो AP, तो b निकालेंगे तो क्या आएगा, x माइनस एक्स, दूसरा b माइनस एक्स, बराबर ना। इसी को सॉल्व किया, इक्वल करो, सॉल्व करोगे तो यही आएगा ना। अगर दो नंबर के बीच में एक अर्थमेटिक मीन निकालना है तो क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी बाई 2, बराबर है। तो मैं थोड़ा टफ वाला सॉल्व करके बताता हूँ। अगर मान लो 4 नंबर को पुट करना है, 21 वाला एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूँ। इंसर्ट 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 23। 3 एंड 23 के बीच में 4 अर्थमेटिक मीन नंबर पुट करना है तो क्या आएगा बताओ। सब सीक्वेंस में होंगे ना, 3 a1 a2 a3 a4 23, तो ये 4 नंबर होगा, 1 2 3 4। तो आपका ये T1 हो गया, ये T2, ये T3, T4, T5, T6, समझा अनन्या? ये 6 नंबर होंगे ना। तो T6 का वैल्यू कितना है, 23, और T1 का 3, तो T6 को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 5d। ये T1 आपका 3 इज इक्वल टू a तो है, तो T6 का वैल्यू 23 है, a कितना है तुम्हारा 3 प्लस 5d, तो d आ जाएगा ना। तो 23 माइनस 3 इज इक्वल टू 5d, 20 इज इक्वल टू 5d, d इज इक्वल टू 4। क्या क्लियर है? तो कॉमन डिफरेंस आ गया। तो उसी तरह से हम लोग सब निकाल सकते हैं। a1 क्या आएगा बताओ, a प्लस d है ना, तो ये 3 और d कितना है 4, तो ऐड करो 7 a1 का वैल्यू। उसी तरह से a2 का वैल्यू क्या है, a प्लस 2d, तो 3 प्लस 2 इंटू 4, 3 प्लस 8 कितना आएगा 11, a2 का वैल्यू। ठीक है, a3 का वैल्यू क्या आएगा, a प्लस 3d, मतलब 3 प्लस 3 इंटू 4, 3 प्लस 12 कितना आएगा 15, समझा। उसी तरह से a4 भी निकाल सकते हैं, a प्लस कितना 4d ना, तो ये आ जाएगा, हाँ जी 4 इंटू 4, तो 16 प्लस 3 19। ऐसे सॉल्व करना, पहुंच कर लो। देखो नेक्स्ट है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन का देखो सर्कुलर परमुटेशन। नेक्स्ट है सर्कुलर परमुटेशन। ठीक है, तो मान लीजिए एक सर्कल में बंदे हैं जैसे ए बी सी डी ई, ठीक है, तो इनको अरेंज करना है जी। तो कैसे करेंगे, अगर एक का फिक्स कर दिया तो n-1 ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना। जैसे ये मान लो n है, तो इसका फिक्स कर दिया पोजीशन। कौन है ना? n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है या पर्सन है, इनको सर्कुलर फॉर्म में उनको अरेंज करना है, ठीक है, या बैठाना है। ठीक है, तो देखो इफ यू फिक्स द पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट देन अरेंज द रिमेनिंग n-1 ऑब्जेक्ट इन ऑल पॉसिबल देयर। अगर एक को फिक्स करेंगे तो क्या मिलेगा, बी फिक्स पोजीशन of one object and then arrange remaining n-1 object in all possible ways। ठीक है, तो क्या मिलेगा, दिस कैन बी डन n-1 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, सर n-1 फैक्टोरियल वेज यूज होता है।
देखो ये फिक्स है, टोटल n है, ठीक है, इसको फिक्स कर दिया तो कितना बचा n माइनस 1 ना। तो फैक्टोरियल मतलब क्या, वो पोजीशन चेंज कर सकता है, बाकी का पोजीशन फिक्स नहीं है किसी का। तुम यहाँ इस आहिस्ता का पोजीशन फिक्स है, बाकी लोग तुम लोग रोटेट हो सकते हो, ठीक है। तो n माइनस 1 फैक्टोरियल से रोटेट नहीं हो सकता, नहीं, हाँ। तो ऐसे तो n माइनस 1 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं। दूसरा मेथड है मेथड 2। देखो इसमें क्या बोला, लेट 5% बी डिनोटेड एज, 5% लिया जिसका नाम ए बी सी डी और ई रखा है, ठीक है। वन ऑफ वे इन विच दे कैन फॉर्म द रिंग। तो कैसे कैसे कर सकते हो बताओ, रिंग बनाना कैसे भी किसी को भी अरेंज कर सकते हैं। हाँ बराबर ना, क्या क्या कॉम्बिनेशन आ सकते हो बताओ। एक आएगा ए बी सी डी ई, दूसरा क्या आएगा बी सी डी ई ए, हाँ बी सी डी ई ए बी और डी ई ए बी सी, सी डी से चालू करो, सी डी ई ए बी, और डी से करूंगा तो डी ए बी सी, और कितना बढ़ेगा ई ए बी सी, ई ए बी सी डी, कितना हो गया 5। तो ये 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं इसको, तो इसका आंसर 5 फैक्टोरियल आएगा। अभी तुम लोग क्वेश्चन करो 34 35। सर मेरे को पहले लिखना है। ओके ये लो, तो समझाएंगे ना साथ ही। बोला था अबे भाई तुम मैथ्स वाले को बोल दिया तो रहा था कि हम लेट आए, मेरे पे डर गई थी। आए क्लास में कोई था ही नहीं। वो मेरे को बोल दिया कि मैं क्लास में थी, कोई था ही नहीं, तो मैं तो ग्रुप पर डाल दूंगी कि मैंने तो पढ़ा, तो मैंने पढ़ा दिया ये तुम मत पढ़ाओ। वीडियो रोको यार।